Assalamu alaikum class 9. Today we are going to discuss cellular structures and functions. We know a cell is made by assemblage of organelles. एक cell जो है organelles के assemblage से बनता है. But there are some structures in cell that are not organelles but are very important for cell. For example, cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. So let's discuss them. What is cell wall? Not all living organisms have cell wall around their cell. तमाम living organisms के cells के according cell wall नहीं होती. For example, animals or many animal-like protists. Cell wall एक non-living और strong component है cell का. That is located outside plasma membrane. जो plasma membrane के outside located है. ये क्या करता है? It provides shape, strength, protection and support to inner living matter of cell. बच्चों ज़रूरी नहीं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अकॉर्डिंग सेल वॉल हो. सेल वॉल एक नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. प्लांट सेल्स है वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन द सेल वॉल. प्लांट सेल्स में काफ़ी केमिकल्स होते हैं सेल वॉल में. जो आउटर लेयर है प्लांट सेल की उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल एंड सेल्यूलोज इज मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट. सेल्यूलोज जो है मोस्ट कॉमन केमिकल है प्राइमरी वॉल का. Some plant cells, for example, xylem cells जो हैं also have secondary walls. उनमें secondary walls भी होती हैं जो कि primary wall की inner side पर होती है. It is much thicker and contains lignin and some other chemicals. जो secondary wall है उसमें lignin और उस तरह के chemicals होते हैं. There are pores in cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected. कुछ pores होते हैं cell wall में जिससे cytoplasm connected होते हैं. इन pores को कहते हैं plasmodesmata. Fungi and many protists have cell walls, although they do not contain cellulose. Fungi और protists में cell walls हैं, जबकि उसमें cellulose नहीं है. उनकी cell wall जो है वो chemical से बनी हुई है. For example, chitin जो है fungi की cell wall में और prokaryotes की cell wall में peptidoglycan है जो complex है amino acids और sugar का. Cell membrane. All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering cytoplasm. तमाम prokaryotic और eukaryotic cells में एक thin और elastic membrane है जो cytoplasm को cover करती है. Cell membrane function करती है semi permeable barrier. Cell membrane जो है एक semi permeable barrier के तौर पर function करती है. Allow करती है very few molecules across it. जबकि majority of chemicals को fence करती है, रोकती है, barrier होती है. इन दिस सेल मेम्ब्रेन जो मेंटेन करती है इंटरनल कंपोजिशन सेल की. तो बच्चों ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटर वाली सेल वॉल है. अंदर न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल है. और ये एक एनिमल स्ट्रक्चर का सेल है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. बच्चों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्स बोर्ड में आ जाते हैं. इनको बहुत डिटेल से आपने पढ़ना है. इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स. सेल मेम्ब्रेन जो है वो केमिकल मैसेजेस भेज सकती है और अदर सेल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकती है. केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. केमिकल एनालिसिस से रिवील हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है दैट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड. इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक लिपिड बायलेयर है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं. लिपिड बायलेयर क्या दे रही है? फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी दे रही है मेम्ब्रेन को. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है सेल मेम्ब्रेन में फाउंड होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ. बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. ये आउटसाइड है सेल की, ये इनसाइड है. कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की टाइप्स हैं. ये ग्लाइकोलिपिड है और ये लिपिड बायलेयर है. इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बायलेयर. यूकैरियोटिक सेल्स में लिपिड बायलेयर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है. इन यूकैरियोटिक सेल many organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum,
कि तमाम बाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में होता है। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कंप्लीटली या पार्शली डिसॉल्व होती हैं। साइटोप्लाज्म क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स एंड एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस जो है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन जो है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनती हैं एंड आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। बट साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आते हैं। दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। माइक्रोफिलामेंट्स थिनर होती हैं और एक्टिन प्रोटीन से बनती हैं एंड हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ऑर्गेनल्स जो हैं स्मॉल स्ट्रक्चर है सेल्स के अंदर जो कि डेडिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में फाउंड होते हैं। लेट्स डिस्कस न्यूक्लियस। A prominent nucleus occurs in eukaryotic cells. Eukaryotic cells में एक prominent nucleus होते हैं. In animal cells, it is present in center, while in mature plant cells, due to formation of large central vacuole, it is pushed to side. Animal cells में nucleus center में होते हैं और plant cells में vacuole की वजह से वो side पर होते हैं. Nucleus is bounded by a double membrane known as nuclear envelope. Nucleus जो है double membrane से bound हुई होती है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहती हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इन्वेलप में काफ़ी स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि इसे इनेबल करती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सके। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रेन्युलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक ग्रेन्युलर फ्लूइड से न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं वो होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस जो एक डार्क स्पॉट है और एक साइट है जहाँ राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होते हैं और असेंबल होते हैं राइबोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हाइल ड्यूरिंग इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल दे आर इन फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमैटिन। जो क्रोमोसोम्स हैं ये सिर्फ सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं और जबकि इंटरफेज में वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन के तौर पर होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उनके क्रोमोसोम में डीएनए होता है सिर्फ, वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है। राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो हैं टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो या तो साइटोप्लाज्म फ्रीली फ्लोट करते हैं या ईआर के साथ बाउंड होते हैं। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। हर राइबोसोम में तकरीबन इक्वल अमाउंट होते हैं प्रोटीन्स और आरएनए का। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स जो हैं मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते और प्रोकैरियोट्स में फाउंड होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं। राइबोसोम साइट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए and so large number of ribosomes are found throughout cell. जब एक राइबोसोम काम नहीं करता तो 2 स्मॉलर यूनिट्स में डिसअसेंबल हो जाता है।